ओके जी, क्लास क्या किया था हमने लास्ट टाइम?
मैम जो आपने टास्क दिया हुआ हमें टास्क वगैरह, वो असाइनमेंट जो 2 है, तो उसे हाँ क्या जी। हम कर सकते हैं C++ के अलावा? आप सी प्लस प्लस की इम्प्लीमेंटेशन का पूछ रही हैं, जो ग्रेडेड एक्टिविटी 2 है उसका पूछ रही हैं? मैम जो C++ की इम्प्लीमेंटेशन है कर उसका। सकते हैं, आप सी में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने जो था वो देखा था कि हम किस तरह से, अगर हमारी ग्रामर जो है वो अनएम्बिगुअस, हमारी ग्रामर अगर एम्बिगुअस है तो किस तरह से हम उसके ऊपर रूल्स जो है वो डिफ़ाइन करके हम उसे क्या कर सकते हैं, अनएम्बिगुअस बना सकते हैं। वो रूल्स क्या थे जो हमने अप्लाई किए थे ग्रामर के ऊपर? एक हमने ये देखा था कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, ठीक है? क्या वो लेफ़्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है? क्या हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको ग्रामर के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है? और सेकेंडली हम ये देखते हैं कि हमारे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है। 2 चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, एक चीज़ एसोसिएटिविटी है और सेकंड जो है हमारे पास वो है प्रेसिडेंस, ठीक है? अगर हम इन 2 चीज़ों का ख़्याल रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रामर को जो है वो हम अनएम्बिगुअस बना सकते हैं। एसोसिएटिविटी का हम कर सकते हैं ये कि जो हमारे पास जिस तरह से प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, ये सारे ऑपरेटर्स क्या हैं, ये लेफ़्ट एसोसिएटिव है। तो इसको हम इसी तरह से क्या करते हैं, ग्रामर को उस तरह से डिफ़ाइन करते हैं प्रेसिडेंस डिफ़ाइन करने के लिए कि हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन है वो लीस्ट लेवल पे हो ताकि उसे सबसे पहले एवेल्युएट किया जाए, हम उसको लो लेवल पे रखते हैं, ठीक है? तो हम लेवल वाइज क्या है, प्रेसिडेंस जो है उसको इंश्योर करते हैं। ये थी हमने किया था एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर के अंदर। लास्ट में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास 2 टूल्स होती हैं, ठीक है? एक फ्लेक्स है, एक लेक्सिकल एनालाइज़र है, ठीक है? लेक्सिकल जो है वो यूज़ होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और फ्लेक्स ही आपका चल जाता है विंडोज़ के ऊपर भी। ये क्या करता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को एज एन इनपुट लेता है, ठीक है? इनपुट लेने के बाद ये क्या करता है, उसका जनरेट कर देता है कंबाइंड एनएफए। फिर उसके बाद जो है एनएफए को उसके इक्विवेलेंट डीएफए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। डीए की जितनी स्टेट्स होती हैं डीएफए की, उसको क्या किया जाता है, मिनिमाइज़ किया जाता है। उसके बाद उसका सी कोड जनरेट किया जाता है और उसके बाद जितने भी एरर्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्सिकल एनालिसिस वर्सेस पार्सिंग। अभी जो हमारा जो मेन है अभी तक वो लेक्सिकल एनालिसिस से हम चलेंगे और उसके बाद होपफुली एक लेक्चर के बाद हम पहुंच जाएंगे पार्सिंग टेक्निक्स के ऊपर। कंपाइलर के फेजेस हम कर चुके हैं, कंपाइलर के हमने देखे थे, हमारे पास 6 फेजेस हैं, ठीक है? सबसे पहला जो उसके अंदर फ़ेज़ आता है वो लेक्सिकल एनालाइज़र का आता है। वो क्या करता है कि अगर आपके पास कोई भी सोर्स कोड है, उसे क्या करता है, ये टोकनाइज़ कर देता है, ठीक है? टोकन्स में से कर देता है और उसके बाद ये क्या चला जाता है, सिंटैक्स एनालाइज़र के पास चला जाता है, जिसे हम पार्सर भी कहते हैं। जहाँ पे इसका पार्स ट्री जो है वो जनरेट होता है। फिर उसके बाद ये सिमेंटिक एनालाइज़र के पास चला जाता है। फिर उसके बाद इसका 3 एड्रेस कोड जो है वो जनरेट किया जाता है और इन द एंड हमारे पास एक टारगेट कोड जनरेट किया जाता है जो क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करते हैं, हमारे पास जो भी हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा होता है, ठीक है, जो प्री प्रोसेसर से वो ले लेता है और उसको क्या कर देता है, ग्रुप कर देता है इनटू लेक्सीम। लेक्सीम्स कुछ भी नहीं है, टोकन को ही हम कहते हैं और हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाती है आउटपुट की, आउटपुट टोकन्स की। लेक्सिकल एनालाइज़र का काम ये है कि सोर्स प्रोग्राम को लेता है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर ब्रेक करता है और ये क्या करता है, टोकन को प्रोड्यूस करता है। ये वाइट स्पेसिस को रिमूव करता है और कमेंट्स को क्या करता है, रिमूव करता है। अगर वहाँ पे अगर हमारे पास कोई इनवैलिड टोकन है तो लेक्सिकल एनालाइज़र जो है हमारे पास वो क्या करेगा, एरर जो है उसको जनरेट करेगा। अगर हमने ये कोड जो है लेट्स सपोज ही लिखा हुआ है किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ये जो कोड हमने लिखा हुआ है, अब इसको जब हम फीड करेंगे लेक्सिकल एनालाइज़र के अंदर, ठीक है, तो उसे क्या करेगा, वो इसे टोकन्स के अंदर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अगर ये देखिए हमारे पास जो पहली इंस्ट्रक्शन आई है वो क्या है, ये रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है, ठीक है? और ये हमारे पास इसने क्या किया, इसको एक ये टैब को इसने कर दिया, ये जो स्पेस थी इधर,
इसको एक टोक इसको कर दिया, फिर इस इफ को कर लिया, फिर क्या आ गई, ये स्पेस आ गई, फिर क्या था, ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, आई है, इक्वल इक्वल क्या आ गया, ये इसका 3 आ गया। बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर जिस तरह से काम करता है, अच्छा जी, लेक्सिकल एनालाइजर किस तरह से काम करता है कि अगर आपके पास, हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट बफर होता है, ठीक है। इस इनपुट बफर के अंदर आपके पास सारी जो स्ट्रीम है ना वो आ जाती है। ये जो आपके यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, सोर्स कोड, पहली लाइन जो है ये, और फिर ये सब क्या आ जाएगा, इस इनपुट बफर के अंदर आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास पॉइंटर होता है लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, टोकन, और एक हमारे पास पॉइंटर होता है जिसे हम कहते हैं लुक अहेड पॉइंटर, ठीक है। अब जिस तरह से, अगर हमारे पास यहाँ पे पहला टोकन क्या था, हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस थी, ठीक है, वो टैब थी, उसने क्या किया, लेक्सिकल एनालाइजर ने उसको रीड किया, करैक्टर बाय करैक्टर ये रीड करता है, ये पॉइंटर आगे मूव कर दिया, आगे लेट्स सपोज हमारे पास ये जो टोकन था ये क्या है, आई है, जो टोकन पॉइंटर है इसको ये रीड करेगा, ठीक है, इसको ये सिंगल टोकन के अंदर कर देगा, ये पॉइंटर क्या है, ये आगे मूव कर जाएगा, इधर क्या करेगा, ये एफ को क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करने के बाद अभी जब ये आगे आएगा, इधर क्या है, हमारे पास स्पेस है, जैसे ही स्पेस मिलेगी इसे, तो ये लुक अहेड पॉइंटर है, ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, ठीक है, स्पेस को ख़त्म करके ये पॉइंटर जो हमारे पास इधर आ जाएगा, और ये जो इफ़ है ना, इसको ये एज अ टोकन जो है, इसे ये क्या कर लेगा, एज ए रिजर्वर्ड ऐसा टोकन जो है, इसे ये कर लेगा, ये रजिस्टर कर लेगा सिंबल टेबल के अंदर। फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को? मैम। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। पूछो। मैम इसके बाद तो ब्रैकेट आ रही है, स्पेस तो आएंगी नहीं। इधर स्पेस थी, ठीक है, अगर स्पेस नहीं आती, ठीक है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली जो है, अगर हमारे पास कोई भी, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, अगर हम सिंपल लाइन भी लिखते हैं, दिस इज़ वर्ल्ड, ठीक है, तो हमारे लेक्सिकल एनालाइजर को किस तरह से पता चलेगा कि ये एक वर्ड है, ये इधर से इसको टोकन बाय टोकन, करैक्टर बाय करैक्टर रीड करना स्टार्ट करेगा, जैसे यहाँ पे स्पेस आएगी, लुक अहेड पॉइंटर क्या है, ये बैक ट्रैक करेगा, और इसको एज अ टोकन जो है ये रिकग्नाइज कर लिया जाएगा, इस स्पेस को इग्नोर कर दिया जाएगा, टोकन क्या है वो आगे जो है फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। अच्छा, इंग्लिश में हमारे पास क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, असाइनमेंट एंड सेमीकोलन। अच्छा, इस पर क्या एक चीज़ जो मिस कर गई हूँ, ये जो इधर आपके पास ये सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है, या आपके पास कोई भी इस तरह के सिंबल जब आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेलीमीटर कहते हैं, ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर। ये डेलीमीटर क्या हो सकता है, आपके पास कोई भी स्पेस हो सकती है, ठीक है, कोई भी ये सेमीकोलन हो सकता है, जिसकी वजह से जो लुक अहेड पॉइंटर जो है वो क्या करता है, बैक ट्रैक करता है। ये जो इधर हमने स्पेस हमें मिली थी, ये क्या थी, ये इसको एज ए डेलीमीटर जो है इसको कंसीडर किया जाएगा। और जब मैम आपके पास टोकन एक, एक पूरा वर्ड होता है, किस मतलब कि चीज़ से आप टोकन पूछ रहे हैं, एज वर्ड अ होता है? वर्ड, मतलब कि जैसे आपने एक्सक्यूज मी मैम। लिखा ना दिस, तो ये एक को ना देगा, मैं आपको इसी दिस इज एग्जाम्पल के वर्ड साथ लिखा ना करवाती आपने। हूँ, मैं आपको इसी एग्जाम्पल के साथ करवाती एक्सक्यूज मी मैम। हूँ। हाँ जी,
मैम जो सेमी कॉलन होता है ना वो डेलीमीटर में नहीं आता, बिकॉज वो एक टोकन कंसीडर होता है, स्पेस टोकन कंसीडर नहीं होती, उसको इग्नोर करते हैं। नहीं, यहाँ पे जो हम लेक्सिकल एनालाइजर की बात कर रही है ना, ठीक है, यहाँ पे डेलीमीटर से मतलब ये है कि लुक अहेड पॉइंटर क्या है, अगर उसको स्पेस मिलेगी या उसे सिर्फ सेमीकोलन मिलेगा, इसका मतलब ये है कि इसने क्या करना है, बैक ट्रैक करना है। मैम सेमी कॉलन को वो टोकन कंसीडर करता है मैम, स्पेस को नहीं कंसीडर करता। चलिए मैं देख लेती हूँ फिर ये। तो मैम देखें, बिकॉज मैंने जो कोड किया उसमें टोकन कंसीडर होता है, ये सेमी मैम कॉलन लास्ट स्पेस क्लास में भी कंसीडर। आपने करवाया था। यस मैम, आपने बताया तो था टोकन कंसीडर होता है, अब आप कह रही है नहीं होता। इस पर थोड़ी मैं एक बार इसको देख लेती हूँ मैं। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा जी, अगर हमारे पास अब ये क्या आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट और सेमीकोलन है। ठीक है, टोकन में हमारे पास किस तरह से लेक्सिकल एनालाइजर हमारे पास इसको आइडेंटिफाई करता है, हमारे पास एक टोकन नेम आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसकी क्या आ जाती है, एट्रीब्यूट वैल्यू आ जाती है। अगर हमारे पास इंट a इक्वल्स टू 3 है, इधर क्या आ जाएगा, इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ करवाती हूँ किस तरह से लेक्सिकल एनालाइजर जो है इसको टोकन में करता है। टोकन क्लासेस हमारे पास क्या हैं, वो कोरिस्पॉन्ड करती हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को, जिस तरह से क्या है, हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं, इंटीजर्स हैं और क्या है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स इल्स, एफ, फॉर, वाइल, डू और वाइट स्पेस आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, आइडेंटिफायर्स हमारे पास आ जाएंगे कोई भी लेटर हो या हमारे पास क्या है कोई भी डिजिट हो, और यहाँ क्या हो, उसका कोई भी कम्बिनेशन हो। ठीक है, इंटीजर्स में हमारे पास कोई भी साइन, प्लस, नेगेटिव और उसके बाद आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि इसकी अक्रेंस जो है ये हो भी सकती है इधर और नहीं भी, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डिजिट के साथ क्या है, प्लस है, इसका मतलब ये है कि एक और उससे ज़्यादा डिजिट्स जो हैं ये आ सकती हैं इसके अंदर। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर जो है ये क्या करता है, सोर्स कोड को लेकर उसको लेक्सीम में करेगा। ठीक है, लेक्सीम्स कुछ भी नहीं है, टोकन्स ही होते हैं ये, और उसके बाद उसको टोकन में करके हमारे पास इन टोकन्स का क्या और ये जो हम इस तरह से इसको करते हैं ना कि हमारे पास ये आइडेंटिफायर ए है, ये ऑपरेटर इक्वल है, ये इंटीजर टाइप का हमारे पास ये 3 है, और ये हमारे पास क्या है, एक ये सिंबल बी है। ठीक है, ये सब क्या होती है, सबकी एंट्री हो जाती है सिंबल टेबल के अंदर, और उसके बाद साथ ही क्या हो जाता है, इसका एक पार्स ट्री जो है वो जनरेट हो जाता है। हाँ जी, ये सेमी ये कॉलन जो है ना ये टोकन ही है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर हमारे पास किस तरह की कॉम्बिनेशन आती हैं, लेटर आता है और हमारे पास क्या आती हैं, डिजिट्स आती हैं, और यस कुछ मैम। हमारे पास क्या है, मैम रिजर्व वर्ड्स हैं। स्पेसिफिक। जब भी आप कोई वेरिएबल जो है उसको आप डिक्लेयर करती हैं, ठीक है, तो उसके सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप उसको क्या डिजिट में करते हैं, करेक्टर में करते हैं। फर्स्ट जो उसका करेक्टर है वो क्या होना चाहिए, लेटर। यस मैम। इसी तरह से ही है। ठीक है, अगर आप कोई भी वेरिएबल जो है आप उसको जब भी डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट ए है तो ये ए ही आएगा। ठीक है, कोई लेटर आता है, ये इस तरह से नहीं आप करते इंट 2। ठीक है, सबसे पहला जो इसका रूल है वो क्या आता है कि लेटर आता है। अगर अब हमने इसकी एक यस मैम। ट्रांजिशनल डायग्राम अगर हमने इसकी बनानी हो तो हम किस तरह से बनाते हैं, इधर से हमने क्या किया है, स्टार्ट, पहली स्टेट पे अगर जब ये आएगा, हम देख लेते हैं हमारी फर्स्ट स्टेट क्या है, ये 0 है। ठीक है, इधर से हमने स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट क्या रीड करेगा, लेटर। ये आ जाएगा सेकंड स्टेट पे, सेकंड स्टेट पे हमारे पास लेटर और डिजिट इसमें से कुछ भी एक हो सकता है, और इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, डेलीमीटर, स्पेस। ठीक है, स्पेस, टैब या ब्लैंक स्पेस, और ये क्या चला जाएगा, अपनी फाइनल स्पेस के यस ऊपर मैम। चला जाएगा।
ठीक है, किस तरह से टोकन रिकग्नाइज होगा इसमें कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर लेट्स सपोज से कीवर्ड इफ है, ठीक है, आपका लेक्सी एनालाइजर क्या करेगा, ये आएगा पहला करेक्टर पढ़ेगा, ठीक है, फिर वो क्या करेगा सेकंड करेक्टर पढ़ेगा, जैसे ही उसे स्पेस मिलेगी वो क्या चला जाएगा अपनी फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, पीछे से लुक अहेड बफर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके इधर आ जाएगा और उसे एज अ टोकन जो है वो कंसीडर कर लिया जाएगा। अच्छा, ये हमने क्या किया, इसकी क्या बनाई है ट्रांजिशन डायग्राम। फॉर आइडेंटिफायर। अच्छा, अगर इसी का हमने कोड लिखना हो जेनेरिक ट्रांजिशन डायग्राम का, वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। जब ये स्टेट 0 पे है हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल सी के अंदर हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि क्या ले ले ये मैम सारी स्ट्रिंग को गेट कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर, उसके बाद चेक कर लेंगे कि यार ये लेटर है पहले स्टार्ट हो रहा है उससे या नहीं, उसके बाद आगे चेक कर लेंगे। अच्छा, लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर और फ्लेक्स के अंदर हर चीज़ क्या है, ये केस सेंसिटिव होती है। जब आप इसको लेक्स के ऊपर या फ्लेक्स के ऊपर जब आप काम भी करेंगे, स्पेस तक भी अगर आप एक्स्ट्रा दे दे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर गेट करेक्टर जो पहला करेक्टर है, ठीक है, वो ले लेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद हमारे पास ये हमको इस ट्रांजिशन डायग्राम को देख के हम करते हैं, अगर पहला क्या है लेटर है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे अगर फर्स्ट लेटर है इसके अंदर, अगर ये सी जो है जब करेक्टर को उसने गेट किया है सी के अंदर, अगर ये पहला क्या है इसके अंदर केस हम लगाएंगे, अगर ये लेटर है तो ये क्या करेगा, देन गो टू स्टेट 1। अगर इसने फर्स्ट क्या किया है लेटर को रीड किया है तो ये क्या करेगा स्टेट 1 के ऊपर चला जाएगा, एल्स क्या हो जाएगा इधर फेल। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसने लेटर सी जो है करेक्टर टाइप का लेटर ही पढ़ा है और ये चला गया स्टेट 1 के ऊपर। स्टेट 1 में अब ये क्या करेगा, दोबारा से क्या करेगा, करेक्टर पढ़ेगा गेट करेक्टर, अब फिर से उसी तरह से कंडीशन जो है चेक की जाएगी, इफ लेटर, अगर यहाँ पे ये क्या है लेटर है और क्या हो सकती है अदर कंडीशन, और डिजिट डिजिट भी हो मैम। सकता है। इसके अंदर जो सी के हमारे पास जो भी आया है अगर वो लेटर है या डिजिट है तो ये क्या करेगा, देन गो टू स्टेट, कौन सी स्टेट पे है ये मैम 1 स्टेट पे है अभी। 1 पे, गो टू स्टेट 1, ठीक है, सेल्फ लूप लगा हुआ इधर, एल्स हम इधर लिख देंगे ये क्या है फेल, ठीक है। इसके बाद अगर इसको स्पेस मिलती है कोई डेलीमीटर मिलता है तो ये क्या करेगा, स्टेट 2 पे चला जाएगा मैम। फाइनल स्टेट पे चला जाएगा मैम। फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। जो हमने लुक अहेड बफर के साथ भी किया है वो पॉइंटर के साथ किया, वो क्या करेगा इसे रिट्रैक्ट कर लेगा। यस मैम। स्टेट 2 पे क्या करेगा, जब इसे कोई स्पेस मिलेगी टैब मिलेगी तो ये क्या कर लेगा, इसको रिट्रैक्ट कर लेगा।
अच्छा, अगर हम लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर, फ्लेक्स के अंदर हम दो टर्म्स बहुत ज़्यादा देखेंगे। एक टर्म क्या है, इंस्टॉल है। इंस्टॉल का मतलब और रिट्रैक्ट का मतलब यही है कि वो क्या करेगा, उस सिंबल को या जिस भी टोकन को वो रिकग्नाइज कर लेगा, उसकी वो एंट्री किसके अंदर कर लेगा, सिंबल टेबल के अंदर। और यहाँ पे क्या कर देगा, रिटर्न। आईडी को हम किससे कहते हैं, आइडेंटिफायर हो जाएगा हमारे पास। और इधर हमारे पास ये चलेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल का मतलब यही है कि जो आपके पास लेटर आया है या आपके पास नंबर आया, डिजिट आया है, ठीक है, तो उसको क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा सिंबल टेबल के अंदर। इधर वो क्या कर लेगा, जो टोकन की टाइप है, ठीक है, इधर हो सकता है कि आपकी टोकन की टाइप क्या हो, आइडेंटिफायर हो सकता है जो उसने टोकन रीड किया वो फ्लोट टाइप का हो सकता है वो कोई रिजर्व वर्ड कीवर्ड हो सकता है कि वो क्या हो, कोई सिंपल इंटीजर हो, नंबर हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, ट्रांजिशन। अच्छा, ये हमने कर लिया कि हमारे पास ये क्या करता है, हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जिस भी वो टोकन को वो रीड करेगा उसकी टाइप को और उसकी वैल्यू को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये कोड है कुछ इस तरह से, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ। अच्छा, ये हमारे पास क्या कोड लिखा हुआ है, ठीक है, फ्लोट लिमिटेड स्क्वायर का। ये कंडीशन लिखी हुई है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास ये चल जाएगा, और एल्स हमारे पास क्या है, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये चल जाएगी। अगर हम इसको लेक्सिकल एनालाइजर के जिस तरह से ये इनपुट बफर हमने बनाया था इसके अंदर से अगर ये पास करेगा तो ये किस तरह से इसे रिकग्नाइज करेगा। हाँ जी, बताइए किस तरह से करेगा इसे। सबसे पहले जब ये आएगा, लेट्स सपोज हमारे पास टोकन पॉइंटर है, उसने एफ रीड किया, एल किया, ओ किया, ए किया और टी कर दिया, ठीक है, उसे क्या मिली, स्पेस मिली। अब लुक अहेड पॉइंटर क्या करेगा, इसे बैक ट्रैक करेगा, तो इसे क्या करेगा, एज अ टोकन जो है उसको एंट्री करवा देगा किसके अंदर, सिंबल टेबल के अंदर। ऐसे ही है। यस यस मैम। मैम। मैम ऐसा वो अच्छा, एक और चीज़,
अगर आपने क्या लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो उसे क्या कर लेगा, एज अ टोकन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। और अगर आपने क्या लिखा है, एफ आई लिखा हुआ है, फिर ये क्या करेगा, अगर आपने इसका सीक्वेंस क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ है, क्या लेक्सिकल एनालाइजर इधर एरर जनरेट करेगा? नो मैम, इसको एज अ वो लेक्सिक टोकन। हाँ, लेक्सिकल एनालाइजर के लिए तो ये क्या है, ये वैलिड टोकन है। यस मैम ये मैम। टू टोकन कंसीडर करेगा। इसको एट द टाइम जब लेक्सिकल एनालाइजर जो है ना, जिस टाइम पे उसको रीड करेगा, ठीक है, तो मैम ये उस दो टाइम पे वो आइडेंटिफायर यहाँ हो पे, गए। हाँ, वो इसको एज आइडेंटिफायर ही क्या करेगा, कंसीडर करेगा। यहाँ पे क्या है, वो कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। अगर हम हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, हम आई इफ की जगह हम एफ आई लिख देते हैं, तो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर इसे भी क्या है, एज अ टोकन ही क्या करेगा, कंसीडर करेगा। यस मैम। अच्छा, इधर हम किस तरह से लिख लेंगे, पहले हमारे पास क्या था, ये फ्लोट था, फिर हमारे पास क्या आया इधर, अब इधर क्या आ गया, लिमिटेड स्केयर आ गया। लिमिटेड स्केयर की टाइप क्या आएगी हमारे पास, ये क्या है, आइडेंटिफायर है। यस मैम। इसके बाद क्या हमारे पास, ये ब्रैकेट है, इसको वो कैसे कंसीडर करेगा, एज अ टोकन ही। यस मैम। यस मैम, ओपन ब्रैकेट। फिर क्या है, एक्स है हमारे पास, एक्स क्या है, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मैम। आइडेंटिफायर में ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या होती जाती हैं, इसकी जो एंट्री ने सिंबल टेबल में होती जाती है। अगर हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, उसकी टाइप क्या है, वो आइडेंटिफायर है, ठीक है। इसी तरह से क्या आ जाएगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। फिर उसके बाद क्या थी हमारे पास, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हुई थी। उसके बाद क्या था, कमेंट था। मैम कमेंट लेक्सिकल, था, हाँ, लेक्सिकल एनालाइजर उसे क्या कर देगा, इग्नोर कर रिमूव देगा, कर देगा। ठीक है। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्लोट था, फिर उसने इसको क्या किया, एक टोकन कर दिया, हाँ, ये फ्लोट एक्स। इसके बाद क्या आएगा, अब ये सेमी कॉलन आएगा इधर एज अ टोकन, यस मैम। नहीं आएगा एज अ टोकन। मैम आगे तो आपने बोला था कि ये टोकन है, तो फिर जाहिर सी बात वो टोकन तो आएगा ना। मैम वो टोकन कंसीडर करता है, सी प्लस प्लस के कोड में भी जो हमने किया है ना, उसमें वो टोकन कंसीडर मैम कर रहा है। टोकन कंसीडर करता है उसको, हम उसको लैदा उसमें डाल देते हैं, जिस तरह सेपरेटर्स होते हैं। सेपरेटर्स बेसिकली सेपरेटर्स कॉमा और कॉलन होता है, वो यस उसमें मैम। डाल देते बेसिकली हैं मैम। ये जो कंफ्यूजन इधर से आपको क्रिएट हुई है, जब मैंने आपको डेलीमीटर की बात की है, कि वो नहीं क्या नहीं मैम, करता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई मैम, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई। जो नेट पे, इंटरनेट पे लेक्सिकल एनालिसिस के जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है, उस पे वो सेमीकोलन और कॉमर्स को अलग सेपरेटर्स की अरे में कंसीडर करते हैं, और जो स्पेसेस और आपके पास जो एंडिंग ऑफ द लाइन होती है, वो उनको डेलिमिटर्स कंसीडर करते हैं। हम्म। यस मैम, वो आप कॉलम्स को डेलिमिटर में लेके जा रही हैं, वो ऐसा नहीं। अच्छा, अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोकन के अंदर जो नेक्स्ट टोकन है, रिटर्न है। यस मैम। यस मैम। इसके बाद क्या है इधर, ये राउंड ब्रैकेट है, और उसके बाद क्या हमारे पास, ये आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर एक्स है मैम। है, एक्स है, और उसके बाद क्या था हमारे पास, ऑपरेटर लेस है। देन मैम। अच्छा, इन सब की जो एंट्री है ना हमारे पास, इन सब का टेबल जो है ना, ये क्रिएट होता है जब हम सिंटेक्स डायरेक्टली ट्रांसलेशन करेंगे, तब हम उसे देखेंगे। ठीक है, और ऑपरेटर आ गया, ये एक्स आ गया, फिर हमारे पास दोबारा से क्या आ जाएगा, ऑपरेटर आ जाएगा।
फिर हमारे पास आइडेंटिफायर है नंबर, और फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर ये ऑपरेटर है, एंड फाइनली, ठीक है। इस तरह से वो क्या करता है, इसको इसकी टाइप के साथ और इसकी वैल्यू के साथ लेक्सिकल एनालाइजर क्या कर लेता है, इसकी ये टोकन्स जो है इसको जनरेट कर देता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या है हमारे पास, और हम किस तरह से इसे क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को। हमारे पास इसके अंदर क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर लेटर है, ठीक है, डिजिट है, साइन है, डेसिमल है, आइडेंटिफायर है, इसमें लेटर भी हो सकते हैं और डिजिट भी हो सकती हैं, फ्लोट नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, और ये ईमेल और वेबसाइट यूआरएल है, ठीक है। अगर हमने क्या करनी है, हमने फॉर्म करनी है कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें हमारे पास ये जो स्टैटिक है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास साइलेंट भी आ सकता है, स्ट्रिंग एक बार इसकी नल वैल्यू भी आ सकती है और एक से ज़्यादा टाइम भी आ सकता है। प्लस का मतलब ये है कि स्ट्रिंग में ये एक बार ज़रूर आएगा, एक और एक से ज़्यादा बार आ सकता है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, ये क्या है, प्रेजेंटेंट एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको लगाएंगे ना किसी भी चीज़ के साथ, जिस तरह से ये एक के साथ लगाया और 5 के साथ लगाया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये भी 0 और 1 टाइम है, ये प्रिंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इस पे यहाँ पे मैंने लगाया ना इसको प्लस क्वेश्चन मार्क 5, इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंट करेगा, +5 के साथ इसको प्रिंट कर सकता है और सिंपल 5 भी जो है इसको प्रिंट कर सकता है। अब जिस तरह से ये लिखा है मैंने कि ये ए के साथ क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये ए आ भी सकता है एक बार, और क्या हो सकता है, ये इस तरह की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हमारे पास ए की जो अक्रेंस है वो ना हो। इसके अलावा हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, कर्ली ब्रेसेस होती हैं, ठीक है, और हमारे पास ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर। इसको हम लिख सकते हैं कि हम हमें आइदर ए चाहिए, बी चाहिए, जो भी हमारे पास कंडीशन होती है। इसके अलावा हमारे पास ये वाली स्क्वायर पैरेंथेसिस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सिंगल कैरेक्टर को जो है या हम उसको इस तरह से शो करवाते हैं, ए इस तरह से, या ये। इसके अलावा हमारे पास एक ये साइन यूज़ होता है, ये साइन हम यूज़ करते हैं फॉर रेंज। रेंज डिफाइन करने के लिए कि हमें 0 से 9 तक चाहिए, ये हमारी रेंज क्या है, 1 से 9 तक है, ये हमारी रेंज क्या है, A to Z तक है, स्मॉल है, ये हमारी रेंज क्या है, कैपिटल A से लेके Z तक है। ये वाला साइन हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं, रेंज डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सिंबल होता है, ये, इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या करता है कि मैचेस ऑल करेक्टर्स अदर देन X, ठीक है, ये सब करेक्टर्स को मैच करेगा अदर देन X। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये ऑपरेटर आता है, ये ऑपरेटर बेसिकली हम इसके अंदर यूज़ करते हैं टू स्टॉप द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने क्या करना है, अगर हम इसको a+b लिखें और हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं लिखना चाहते कि ये a+b आइदर a और b आए, हम चाहते हैं कि ये एज इट इज़ इसको प्रिंट हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a/+b, इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे ताकि इसका जो बिहेवियर है ना प्लस का और ऑपरेटर का, इसको हम क्या कर सकें, स्टॉप कर सकें अगर हमने इसे प्रिंट करवाना हो। अच्छा, अब क्या होता है लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर, ये यूनिक्स के लिए है, ये डॉस के लिए, ठीक है। इसके अंदर जब हम कोई भी प्रोग्राम जो है जब हम उसको लिखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, प्रोग्राम का क्या होता है, कुछ पार्ट होता है। जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है ना इसका, वो आ जाता है डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशंस एंड
डिक्लेरेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। जो हमारे पास सेकंड पार्ट आता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, और इधर हमारे पास क्या आ जाती हैं, ट्रांजिशनल रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये कंपल्सरी पार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड पार्ट आ जाता है। इस पार्ट में हमारे पास क्या होती हैं, यूज़र डिफाइन फंक्शंस और रूटीन्स। सिंपल सा इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर फर्स्ट पार्ट के अंदर डेफिनेशंस के अंदर हम क्या लिख देते हैं, इधर पॉजिटिव डिजिट। ठीक है, फिर हम क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव नंबर। फिर हम क्या लिख देते हैं, नेगेटिव डिजिट। नेगेटिव नंबर। रिजर्वर, और इधर क्या आ जाएगा, आइडेंटिफायर। ठीक है, जब हम इसके इस फेज के अंदर आएंगे जो क्या है, रूल्स वाला है। ठीक है, अगर मैं इसे इधर लिखती हूँ प्लस, ये मैंने क्या कर दिया, इसकी रेंज डिफाइन कर दी है। हमने क्या किया, इधर डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, पॉजिटिव डिजिट। ठीक है, ये प्लस का मतलब ये है कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, अगर हम इसको सी के अंदर भी लिखें तो इसकी मीनिंग क्या बनती है, इधर ये जो हमने ये लाइन लिखी है, अगर उसको ये रेंज मिलती है, प्रिंट एफ पॉजिटिव डिजिट। ठीक है, अगर उससे क्या मिल जाती है, ये रेंज मिल जाती है। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर, ये रेंज हमने डिफाइन किया, अगर 1 से 9 तक या 0 से 9 तक। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, सिंगल डिजिट नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। तो इधर वो क्या कर देगा, प्रिंट एफ कर दे पॉजिटिव नंबर। अब हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, नेगेटिव डिजिट चाहिए, तो हम इसकी क्या करेंगे, हम रेंज डिफाइन करेंगे। किस तरह से लिखेंगे हम, ये नेगेटिव का साइन हम लगाएंगे इधर। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे इस रेंज के अंदर 1 से लेके 9 तक ये क्या आ जाए, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंट एफ क्या करे, अगर उसको इस रेंज में मिलता है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव नंबर। और फिर हमने क्या लिखा था, रिजर्वर्ड लिखा था। इसके बाद क्या है, 1 से लेके 9 तक ये क्या है, नेगेटिव। इधर डिजिट था, इधर नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, रिजर्वर्ड लिखा हुआ था। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये अपर केस में भी आ सकता है और लोअर केस में भी आ सकता है। तो हम इसकी रेंज जो है ना, वो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास क्या, कैपिटल एफ बी, और ये क्या है, इस तरह से। अगर हमारे पास ये आ जाता है ना, इस अगर 4 आ जाता है इस तरह से। ठीक है, अगर वो क्या करता है, इसको डिटेक्ट कर लेता है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ, इधर वो क्या लिख देगा, रिजर्व वर्ड।
इसके अलावा अगर वो क्या करता है, उसको कोई लेटर मिल जाता है, ए से जी तक, कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है, और वो क्या हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, इसके अंदर ये नहीं आता। और क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके कम्बिनेशन हो सकते हैं, ए से जी तक भी हो सकता है, ए से स्मॉल जी तक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 0 से 9 तक भी हो सकता है। तो इधर ये क्या कर देगा, अगर इसको इस तरह से कोई मिलता है इस रेंज के अंदर, तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफायर प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट एफ आइडेंटिफायर। और ये वाला जो हमारा सेक्शन है ट्रांजिशन रूल्स वाला, ये हमने क्या कर दिया, इसको फिनिश कर दिया। हम फंक्शंस हमने खुद डिफाइन नहीं किए इसके अंदर। फॉलो, ये जो मैंने आपको करवाया इस चीज़ की समझ आई है? यस मैम। क्या समझ आई है? मैम इसी तरह ही जिस तरह आपने बताया कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम मतलब लेते हैं, जिस तरह अगर हम प्लस का ऑपरेटर पहले लगा दें और 1 to 9 लें तो वो प्रिंट एफ करवा देता है पॉजिटिव डिजिट को। अगर हम मतलब उसके कम्बिनेशन साथ ले लें 1 to 9 या 0 to 9 तो फिर वो पॉजिटिव नंबर, और इसी तरह ही मैम नेगेटिव नंबर्स के लिए भी इसी तरह ही होता है। और अगर हम आइडेंटिफायर में मतलब जो है उसके सारे कम्बिनेशंस इंक्लूड कर दें 1 to 9 और 0 to 9 और अपर केस लोअर केस भी, तो वो हमारा जो आइडेंटिफायर मतलब सेट होता है। अच्छा, बेसिकली बात ये है कि ये जो ट्रांजिशन, ये डेफिनेशंस भी हमने खुद लिखी हैं, ये ट्रांजिशन रूल्स भी जो है ना ये हमने खुद डिफाइन किए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी से खुद भी कर सकती हैं कि अगर यहाँ पे फोर की जगह आप इफ़ लिखना चाहें, यहाँ पे इफ़ भी लिख सकते हैं, उसको आप रिजर्व वर्ड कह लें, वाइल को लिख लें रिजर्व वर्ड कह लें, कि जब जब आपके पास ये वर्ड्स जो हैं जब उसको वो क्या करें, डिटेक्ट करें, तो वो क्या करते हैं, इसको प्रिंट एफ इस तरह से करवा ले। इस तरह से हमारे पास क्या है, इसका क्या बनता है, एक टेबल भी बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो क्या करता जाएगा, इन टोकन्स को वो रीड करता जाएगा। अगर उसको लेट्स वो जिस तरह से फोर, अगर उसको क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, तो उसे क्या लिख लेगा, ये क्या है, रिजर्व वर्ड है। इसके अलावा हमारे पास टोकन, ये टाइप्स, टोकन टाइप्स के ये उस हिसाब से आ जाएंगे। जो पंक्चुएशन सिंबल्स हैं, जब उनको डिटेक्ट करेगा, उसको वो क्या कर लेगा, टेबल में उसकी एंट्री कर देगा पंक्चुएशन सिंबल्स के साथ। इसी तरह से जब वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफायर्स को जब वो रीड करेगा, उसको टेबल के अंदर उसकी एंट्री कर देगा एज आइडेंटिफायर। अगर कोई अगर आपने लेट्स सपोज कोई प्रोग्राम लिखा हो, या आपने क्या लिखा हो, कोई फंक्शन लिखा हो सिंपल सा ही ऐड का भी, ठीक है, इस तरह से। अब जो इसका टेबल क्या बनता है, उधर क्या आ जाती हैं इसकी टोकन टाइप्स जो हम कह देते हैं, ठीक है। अब इधर वो क्या करेगा, अगर उसके पास क्या आ जाएंगे कोई, जिस तरह से ये 4 है, इफ है, ये फंक्शन जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी टाइप में वो क्या लिख देगा, ये क्या है, रिजर्व वर्ड है, ठीक है। इसी तरह से अगर क्या आ जाएंगे, सिंबल्स आ जाएंगे, अगर कोमा है, ठीक है, अगर उसको कोई ब्रैकेट मिली है, तो उसको क्या लिख देगा, ये क्या है, पंक्चुएशन सिंबल्स हैं। इसी तरह से अगर उसको ये मिलेगा, ऐड मिलेगा, ये एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, ठीक है, तो उसे क्या कर देगा, ये क्या है उसके पास, आइडेंटिफायर है। इसी तरह से अगर उसे क्या मिलेंगे, कुछ नंबर्स मिलेंगे या डिजिट्स मिलेंगे, उसको वो क्या कर लेगा, टोकन टाइप के अंदर लिख लेगा कि वो किस टाइप के हैं। ये बेसिकली होता तब है जब उसे ये करेक्टर बाय करेक्टर वो क्या करता है, रीड करता है, साथ साथ उसका एंट्री क्या होती जाती है, सिंबल टेबल के अंदर जो है विद टाइप जो है उसको वो क्या करता जाता है, एंटर करता जाता है। कि हमारे पास आइडेंटिफायर एक्स था, तो उसका टाइप वो क्या है, आइडेंटिफायर है। ये क्या है, हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये क्या है, ब्रैकेट्स में, ठीक है। इसी तरह से अगर क्या है, ये फ्लोट है, तो उसको वो टाइप में कर लेगा। इसी तरह से ऑपरेटर को, उसको ऑपरेटर की टाइप के अंदर जो है टोकन जो है उसे क्या कर लेगा, एंटर कर लेगा।
लेकिन ये जो हमारे पास क्या है ना, केस सेंसिटिव होते हैं ये, जो लेक्स टूल भी और फ्लेक्स टूल भी है। एक और इसका ये फॉलो कर रही है ना इस चीज़ को जो मैं करवा रही हूँ? यस मैम। एक ही बच्चे, एक ही को आ रही है समझ। अच्छा, क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, डेफिनेशन वाला पार्ट आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिशन रूल्स जो होते हैं हमारे पास, अगर वो आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बताया मैंने आपको, जो डेफिनेशन पार्ट है उसको हम लिखते हैं इस तरह से, और जो ट्रांजिशन रूल्स वाला है उसको हम इस तरह से इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, डेफिनेशन पार्ट है ये हमारे पास क्या है, ये जो ट्रांजिशन रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये वो आ जाएंगे। ये जो मेन पार्ट भी से हम चलते हैं, ये हमारे पास क्या है, मेन पार्ट है। ये जो भी हमने ये फंक्शन लिखा था किधर चला गया, जिस तरह से हमने ये फंक्शन लिखा है, अगर इसी को हमने क्या करना हो, लेक्सिकल एनालाइजर के लेक्स के अंदर हमने कोड करना हो या फ्लेक्स के अंदर हमने इसका कोड करना हो, तो हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। क्या लिखा था हमने, फंक्शन ऐड का लिखा था हमने, कुछ भी लिख सकते हैं आप इधर, जरूरी नहीं है कि यही लिखा हो। ये हम खुद ही डिफाइन करते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इसके ट्रांजैक्शन रूल्स जो है ना वो हम खुद डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन में अब हम क्या करेंगे, इधर इधर हम क्या कर देंगे, इसको डिफाइन करते जाएंगे। मैम ये डिफाइन, परसेंटेज साइन का क्या मतलब है? अच्छा, ये हमारे पास ना लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो हमारा पार्ट जो है ना, ये बिगेन कर रहे हैं हम, ये डेफिनेशन पार्ट है लेक्स के अंदर, सॉरी। इधर कोई इसकी लाइन नंबर भी हो सकता है, इसको रहने दें। ये टर्म्स जो है ना हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, ये फंक्शन है, ये रिटर्न है, इधर हम डिफाइन करेंगे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इधर हम डिफाइन करेंगे क्लोज ब्रैकेट, और क्या हमारे पास आइडेंटिफायर है, कॉलन भी है, ये डिफाइन हम करेंगे, ये कॉलन है, ठीक है। इधर हम डिफाइन करेंगे सेमी कॉलन भी है इसके अंदर। मैम माइंड ना कीजिएगा, वो ना हेडफोन्स लगाए हुए हैं, ये पीछे जो शोर है ना वो कानों में थोड़ा चुभ रहा है मैम। माइक का नॉइस आ रही है आपको, या वैसे बैकग्राउंड नॉइस है कोई? मैम माइक की नॉइज आ रही है। अच्छा, एक मिनट। चलें जी, अब ऐसे कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास इधर क्या आएगा, मैम वॉइस कहीं पे है? सेमी कॉलन, कॉलन हो गया, और हमारे पास क्या आइडेंटिफायर है, डिफाइन
आइडेंटिफायर। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या किया हमने, इसको ख़त्म कर लिया। ये हमारे पास क्या आता है, ये डेफिनेशन पार्ट है। फंक्शन ये रिटर्न ओपन ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन, कॉलन, और हमने क्या किया, रिटर्न को क्या कर लिया हमने, डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो मेन पार्ट है, जो ट्रांजिशन रूल्स हैं, जो हम खुद लिखते हैं बेसिकली, इसमें हमारे पास क्या, हम इसको दोनों तरह से लिखेंगे। अगर इसके पास कैपिटल में एफ आता है या स्मॉल में आता है, ठीक है, अगर इसके पास फंक्शन वर्ड जो है अगर वो आ जाता है, ठीक है, अगर इसके पास ये आ जाता है तो ये क्या करे, प्रिंट एफ, ये हम खुद रूल्स डिफाइन कर रहे हैं। ये हमने रेंज डिफाइन किया कि अगर उसके पास कैपिटल एफ आ जाता है या स्मॉल एफ आ जाता है, इनमें से कुछ भी आ जाता है ना इसके पास कैपिटल में या स्मॉल के अंदर, तो वो क्या कर देगा, प्रिंट एफ, ये फंक्शन हमने ये लिखा था, ठीक है, और वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ये जो हमने पीछे डिफाइन किया था फंक्शन, फंक्शन को क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। इसके अलावा अगर उससे क्या मिल जाता है, लेट्स सपोज इस तरह से रिटर्न मिल जाता है, मैम ये टर्न कम्प्लेक्स नहीं करेगा? तो वो क्या करेगा, प्रिंट एफ, ये हम खुद रूल्स डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं, कुछ और कर सकते हैं, कोई और वर्ड यहाँ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ओके मैम। यही हमने डिफाइन किया था पीछे, और इधर ये क्या कर देगा, इसी को क्या कर देगा, ये जो हमने डिफाइन किया था इसको क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर इसे क्या, अगर ये मिल जाती है ना, अगर ये अकर हो जाती है ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, प्रिंट भी करवा ले, रिटर्न क्या कर देगा, हमने क्या लिखा था इधर, ओपन ब्रैकेट। इसी तरह से अगर ये क्या कर लेता, अगर इसको ये मिल जाता है तो इधर ये क्या कर देगा, रिटर्न क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसे क्या कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर इसे क्या मिल जाता है, इधर ये कॉलन मिल जाता है, तो हमने इसकी पहले ही इसको डिफाइन किया हुआ है, तो इधर हम क्या कर लेंगे, रिटर्न, और किस तरह से हमने किया था इसे डिफाइन, अगर हमें यही सेमी कॉलन मिल जाएगा तो इधर हम इसे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी लिख लें ऊपर, रिटर्न, आई थिंक ये लिखा था हमने, ये से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और अगर उसे क्या मिल जाता है इस रेंज के अंदर ए से जी तक, ठीक है, या स्मॉल ए से जी तक, कोई भी अगर उसे क्या मिल जाता है, आइडेंटिफायर मिल जाता है, तो वो क्या कर देगा, इधर रिटर्न कर देगा। पहले तो प्रिंट एफ करेगा आइडेंटिफायर, और इधर वो क्या रिटर्न कर देगा, आइडेंटिफायर मैम। आइडेंटिफायर। अच्छा, आगे क्या होता है हमारे पास, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, इसका क्या बनता है, ट्रांजिशन ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ना, अगर हम ये लेक्सिकल एनालाइजर हम डिज़ाइन हम कर सकते हैं लेक्स टूल के अंदर और फ्लेक्स टूल के अंदर भी। ठीक है, अगर हम लेक्स या फ्लेक्स टूल की बात करते हैं तो उसके केस में हमारे पास क्या है, ये जब हमारे पास ये टोकन स्टेप जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या बनता है, इनका NFA और DFA बनता है। हाँ जी, कोई चीज़ अभी तक समझ ना आई हो? मैम ये जो आपने हमें सारे रूल्स वगैरह डिफाइन करवाए हैं, ये आपने लेक्स में करवाए हैं, लेकिन आपने तो कहा था कि फ्लेक्स करेंगे हम विंडोज के लिए जाके, मालूम एक क्या? मिनट, आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे, एक मिनट।
हाँ जी बच्चे, आप बताएं। मैम ये जो आपने रूल्स वगैरह डिफाइन करवाए हैं ये आप फ्लेक्स में करवा देती हैं ताकि जो विंडोज़ यूज़ करते हैं उनके लिए आसानी होती है। आप लेक्स में आपने करवाए हैं तो थोड़ा ये कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इससे? मैम आपकी आवाज गायब हो गई है मैम। रेगुलर एक्सप्रेशन याद है आप लोगों को या भूल गए हैं? मैम याद है लेकिन कच्चे हैं थोड़े। रेगुलर लैंग्वेज का मैंने आपको बताया था। रेगुलर लैंग्वेज कोई ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसको क्या कर सके, रिकग्नाइज कर सके, और हम क्या कर सकें उसकी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जो है अगर हम उसको डिफाइन कर सकें तो वो लैंग्वेज हमारे पास क्या है, रेगुलर लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो अगर उस रेगुलर एक्सप्रेशन का जो यूनियन है वो भी क्या होगा, रेगुलर, उसका कंकेटिनेशन भी क्या होगा, रेगुलर, इसी तरह से उसका क्लीन क्लोजर भी क्या हो जाएगा, रेगुलर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है बेसिकली ये किसी रेगुलर लैंग्वेज को ही क्या कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है, और यही रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक्सेप्ट होती है किसी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के ऊपर। ठीक है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा वो होता है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होती हैं, वो फाइनाइट होती हैं। इनफाइनाइट के लिए हमारे पास वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, और उसके लिए हमारे पास क्या होती हैं, पुश टर्न ऑटोमेटा, और हमारे पास क्या है, ट्यूरिंग मशीन है। फाइनाइट स्टेट्स के लिए हमारे पास क्या है, फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं, जो हमारे पास क्या है, NFA है और क्या है, DFA है। NFA हमारे पास क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, DFA है, जो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम DFA की बात करते हैं तो DFA में एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक वो कोई एक ही लेटर क्या करेगा, उसको रीड करेगा, और रीड करके वो सिर्फ एक ही स्टेट पे क्या कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है, एक से ज़्यादा स्टेट के ऊपर नहीं कर सकता। और जब हम NFA की बात करते हैं तो NFA के अंदर वो क्या कर सकता है, एक करेक्टर को रीड करके वो एक से ज़्यादा स्टेट के ऊपर क्या कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है। एंड सेकेंडली वो क्या कर सकता है, वो एप्सिलॉन को भी क्या ले सकता है, एज अ इनपुट ले सकता है। जबकि जो DFA है उसमें जो ये जो नल इनपुट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। NFA में हमारे पास क्या है, किसी भी एट अ पर्टिकुलर स्टेट अ यूनिक पाथ में नॉट बी डिटर्मिन्ड फॉर ईच इनपुट अल्फ़ाबेट। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनिस्टिक पाथ नहीं होता NFA के अंदर, कोई भी यूनिक पाथ नहीं होता NFA के अंदर, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं ना वो हो सकती हैं। और ये क्या करता है, नल सिंबल को, एप्सिलॉन को भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जबकि DFA में हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिन्ड पाथ होता है हर इनपुट सिंबल के ऊपर एक स्टेट से लेके दूसरी स्टेट के ऊपर जाने के लिए। अच्छा, ये कुछ याद है आपको कि किसके अंदर स्टेट्स ज़्यादा होती हैं, NFA के अंदर स्टेट्स ज़्यादा होती हैं या DFA के अंदर स्टेट्स ज़्यादा होती हैं? डीएफए के अंदर। DFA के अंदर। DFA के DFA अंदर के अंदर ज़्यादा मैम। होती हैं। ठीक है, हमारे पास जितनी भी NFA हैं उसका हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा होता है। DFA की हमारे पास स्टेट्स क्या हैं, वो क्यों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक इनपुट लेटर के ऊपर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर सिर्फ एक पर्टिकुलर पाथ ही होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, 2 raised to power n।
अगर हमारे पास NFA के अंदर लेट्स सपोज क्या है 5 स्टेट्स हैं, तो DFA के अंदर कितनी होंगी 2⁵5 स्टेट्स जो हमारे पास, इतनी हमारे पास किसके अंदर होंगी DFA के अंदर होंगी। ये क्या है, ये एक NFA जो है ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या है, ये बना हुआ है कि सबसे पहले क्या करेगा A B, इस तरह से लूप चलता रहेगा, ये स्टैटिक है, फिर क्या है C और A आ जाएगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास क्या हो सकती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर जाने के लिए हमारे पास जो इनपुट सिंबल क्या हो सकते हैं, 0 मतलब कि नल भी हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जो NFA है हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है, उसी की क्या हो सकती है, ये नल एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन का हम क्या करते हैं NFA बनाते हैं, NFA से हम क्या करते हैं उसका इक्विवेलेंट DFA बनाते हैं, DFA हम बनाते हैं इसका टेबल के थ्रू, और उसके बाद हम क्या करते हैं जो DFA की स्टेट्स होती हैं उन्हें क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती हैं स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, कि पहले लेट्स सपोज A B बीच में एक स्ट्रिंग आनी चाहिए, यहाँ पे A स्टैटिक आना चाहिए, यहाँ पे एक स्टैटिक आना चाहिए, बीच में ये सब स्ट्रिंग जो है ये A B जो है ये अकर होनी चाहिए कि इस तरह से है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है स्पेसिफिकेशन है। इसी रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगी A और B। ठीक है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो क्या है इसी एक्सप्रेशन की क्या है इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हमने इसका ऑटोमेटा बनाना हो तो हम किस तरह से बना सकते हैं इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये बन गया इसी तरह से इसका ऑटोमेटा। ये स्पेसिफिकेशन थी हमारे यस पास, मैम। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया हमने NFA के थ्रू। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये क्या होता है 5 टपल होते हैं बेसिकली। इसमें हमारे पास एक इनपुट अल्फ़ाबेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं सिग्मा कहते हैं। सिग्मा में हमारे पास ये आ जाएंगे इनपुट अल्फ़ाबेट, A है B है, या हमारे पास 0 1 की लैंग्वेज है, जो भी इसके अंदर इनपुट अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। सेट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे हमारे पास, जिस तरह से 1 2 3 4 है, Q0 Q1 Q2 Q3, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाती है सेट ऑफ स्टेट्स आ जाती है। एक हमारे पास क्या आ जाती है स्टार्ट स्टेट आ जाती है, एक हमारे पास सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स आ जाती है, फाइनल स्टेट आ जाती है, जिस तरह से हम कह देते हैं फोर्थ क्या हमारे पास ये एक फाइनल स्टेट है। और अब हम उसे कह देते हैं जो फाइनल स्टेट है ना हमारे पास, अगर लेट्स सपोज हमारे पास स्टेट कितनी कितनी थी हमारे पास 1 2 3 4 स्टेट थी। ठीक है, जो फाइनल स्टेट है ना हमारे पास वो क्या है ये सबसेट होता है इन्हीं स्टेट्स का। इन्हीं स्टेट में से कोई एक स्टेट होगी जो हमारे पास क्या होगी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, जो सेट ऑफ ट्रांजिशन है उसको हम इस तरह से करते हैं कि अगर इसने क्या किया है, अगर ये Q1 है, Q1 पे अगर इसने A रीड किया है तो इसकी ट्रांजिशन हो गई है किसके ऊपर Q2 के ऊपर। ठीक है, ये स्टेट लिखते हैं इनपुट लिखते हैं और फिर बता देते हैं कि किस स्टेट के ऊपर जो है ये मूव कर गया, और ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन को शो करने के लिए। मैम आज के लिए बहुत है। यस यस मैम, बहुत हो गया मैम, कैंडी टेंडर्स लगा देना। नेक्स्ट क्लास में तो आ जाएंगे। अच्छा, ये मैं रिव्यू कर देती हूँ। आज के लेक्चर में कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं की हमने। लेक्सिकल एनालाइज़र की है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, उसी की हमने क्या की थी ट्रांजिशन डायग्राम हमने बनाई थी फॉर आइडेंटिफायर, और उसी का हमने क्या लिखा था कोड लिखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई कोड दिया हो तो लेक्सिकल एनालाइज़र किस तरह से उसे टोकन्स में करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन ही होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, रेंज डिफाइन करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और इसी तरह से हम एक सिंबल यूज़ करते हैं नेगेटिव के लिए भी रेंज के बाहर। फिर हमने कुछ कोड देखा है लेक्स के अंदर। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है डेफिनेशन पार्ट है, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। फिर हमारे पास क्या होते हैं जो मेन पार्ट होता है जहाँ पे हम रूल्स डिफाइन करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शंस होते हैं।
मैम काइंडली ये स्लाइड्स भी अपलोड कर दीजिए और अटेंडेंस लगा दें। अब्दुल मनान प्रेजेंट है। अब्दुल रबी आसिर प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला आमिर प्रेजेंट। अहमद इम्तियाज आयशा जीनत present, अरसलान अहमद प्रेजेंट। बिनिश परवेज प्रेजेंट मैम। गोहर सलीम गुलरेज ठीक है। हाफिज मुबशिर अकरम हाफिज मोहम्मद असद ठीक है। हमजा सत्तार प्रेजेंट मैम। हमजा यासिर मलिक हारिस आमिर प्रेजेंट मैम। खाकान अहमद प्रेजेंट मैम। मरियम हबीब कुरैशी प्रेजेंट मैम। मिर्ज़ा उस्मान मोहम्मद उसामा नईम मुबीन मुनीर मुदस्सिर क़य्यूम प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान सुलहरिया यस मैम। आफाक ज़हूर प्रेजेंट मैम। अरबाज खान असनान सुल्तान अरबाज नहीं है क्लास में। नो मैम, आज उसका एक काम था, उसमें वहां जाना था जरा, तो वो एब्सेंट है। असनान सुल्तान हामिद रिजवान प्रेजेंट मैम। हमजा असलम यस मैम। हमजा शफीक मुआज अनवर मैं अरबाज खान की सादुल अशरफ प्रेजेंट। मोहम्मद शाहजेब अली शरियार बिन रियाज मैम शाहजेब प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ठीक है। उसामा वहीद प्रेजेंट। यलमाज प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। नसीबुल्ला खान उबैदुर रहमान सामा तारिक प्रेजेंट है। राना मोहम्मद जुनेद शाहिद साउद जमशेद यस मैम। शबाना मुश्ताक प्रेजेंट मैम। शुएब गिल प्रेजेंट मैम। मुश्तबा अली बुखारी अरूज अरशद प्रेजेंट मैम। उस्मान बशारत प्रेजेंट। वलीद रजाक प्रेजेंट मैम। जुहेब शम्स जुबैर मोहम्मद प्रेजेंट मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।